का पेड़ एक साथ ठीक नहीं होता। गलती किसी की भी नहीं है, लेकिन दोनों का अपना अपना स्वभाव है। बेर का पेड़ नहीं चाहता मैं केले के पत्ते को फाड़ूं, लेकिन वो जैसे ही हवा में झूमता है, केले के पत्ते में कांटा अड़ता है और वो उसे चीर देता है। कहते सुनीति से ध्रुव का जन्म हुआ और सुरुचि से उत्तम का जन्म हुआ। कहते ध्रुव जी महाराज उत्तानपाद के राज्य में बड़ी खुशहाली थी। जब तक सुनीति के साथ रहे तब तक आनंद रहा, लेकिन अब सुरुचि के पास चले गए। समझ रहे हो? हम लोग भी इसी तरह हैं। हमारे पास भी ये दो पत्नियां हैं, सबके अंदर हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कुमति सुमति सबके उर रहाई और नाथ पुराण निगम यस कह। ओ जहां सुमति तहां संपत नाना। जब तक सुमति के हम उसमें रहते हैं तब तक सारा काम हमारा ठीक ठाक चलता है। ध्यान देना, विचार करना, सबके साथ घटित होता है। जब तक हम सुमति के वशीभूत रहेंगे तब तक हमारा सारा काम सिस्टम से चलेगा और ठीक ठाक चलेगा। लेकिन जैसे ही हम सुरुचि के सिस्टम में आएंगे, उसके वशीभूत होंगे, वैसे हमारी सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, चरमरा जाएगी। नहीं होता है? पहले तो मंदिर नियम से आ जाते थे, पैदल आते थे, नंगे पांव आते थे। लेकिन अब तो नियम भी नहीं रहा, टाइम भी नहीं रहा, और इतनी सी दूर आने में भी गाड़ी चाहिए। ये सुरुचि का लक्षण है, ये सुरुचि का लक्षण है। सुरुचि यही सिखाती है, यही कराती है। कहते महाराज उत्तानपाद सुरुचि के वशीभूत हो गए और अब तो कहते हैं तांडव मचना ही था। एक दिन महाराज उत्तानपाद के सामने सुरुचि ने कह दिया राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। कहते ध्रुव जी महाराज रोते रोते गए हैं और मां के सामने रखा, लेकिन सुनीति ने कहा कोई बात नहीं, ऐसे पिता की गोद में बैठ जिसकी गोद में बैठने के बाद जीव उतरता नहीं, वो कहां मिलेगा। मां ने कहा जहां कोई नहीं होता वहां मेरा राम होता है। सुनीति ने कहा वो तो तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी। 14 बरस राम वनवास, 14 बरस राम वनवासी। तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी। तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी। 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। मेरे राम 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 मेरे राम। आओ राम आओ राम आओ राम आओ राम।
कहते हैं बाल अवस्था में ही बलकल वस्त्रों को पहना और वन की ओर निकल गए। ध्रुव के जाते ही महाराज उत्तानपाद की श्री चली गई। कोई एक भाग्यवान होता है जिसके भाग्य से श्री आती है। कहते हैं महाराज नारद जी का आगमन हुआ, नारद जी के चरणों में रोया, लेकिन नारद जी ने वही बात कही, जैसा करने लगा वैसा पाने लगा, जो अब आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। मैं क्या करूं उत्तानपाद? कहते चरणों में गिरा। मुझे उम्मीद नहीं कि वो लौटे, क्योंकि वो सुनीति का बेटा है। एक मां एक तरफ और 100 गुरु एक तरफ। मां का दिया हुआ संस्कार बेटे में अमिट हो जाता है। मुझे नहीं लगता, लेकिन फिर भी तुम कहते हो तो मैं प्रयास करता हूं उत्तानपाद। और आकाश मार्ग से नारद जी महाराज पहुंचे हैं। इधर ध्रुव जी महाराज चले जा रहे हैं। नारद जी से मिलन हुआ है, चरणों में प्रणाम किया है। नारद जी ने कुशलता पूछी, कहां जा रहे हो? ध्रुव जी महाराज ने पूरा परिचय दिया और पूरा वृत्तांत सुनाया। नारद जी ने कहा चलो मैं बंटवारा करवा दूं तुम्हारे परिवार में। ध्रुव जी ने कहा जिसे छोड़ दिया अब नहीं जाना। तो अब तो केवल एक ही बात बताओ, क्या हमारे प्रभु कहां मिलेंगे? नारद जी ने बहुत समझाना चाहा। अंत में दिव्य दृष्टि से देखा कि ये तो बहुत आगे चलकर नाम कमाएगा, और नारद जी ने कहा कि गुरु बनाओ, बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते। ध्रुव जी ने कहा कि अब गुरु कहां से लाऊं इस जंगल में, आपसे बड़ा गुरु कौन होगा? और कहते नारद जी महाराज को गुरु बना लिया, वहीं गुरु मंत्र लिया और गुरु को समर्पित हो गए। गुरु मेरी गीता, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी गीता। गुरु के द्वारा आदेश मिला, जाओ वृंदावन में यमुना के किनारे तप करो। कहते हैं गुरु मंत्र का जाप करने लगे, यमुना के किनारे खड़े हो। और मेरे भाई बहन, गुरु बनाने से कल्याण नहीं होता। गुरु के द्वारा प्रदत्त जो मंत्र प्राप्त होता है उसका शिष्य को जाप करना चाहिए। कहते ध्रुव जी महाराज मंत्र का जाप करने लगे और समय बीतता चला गया। कुछ अब तो भोजन छोड़ दिया, भोजन छोड़ा। अब बहुत दिन से खा रहे हैं, अब भोजन छोड़ो, है? भोजन छोड़ दिया। लेकिन हम लोग भोजन में ही परेशान हैं, है? जिस समय प्रसाद बढ़ता है उस समय ऐसा हाल होता है, मानो ऐसा लगता है कि केवल एक ही आदमी के लिए प्रसाद आया हो। पीछे वाला तो ऐसा धक्का देता है कि मानो उसे तो मिलेगा ही नहीं ना। तुम्हारी हर क्रिया से तुम्हारे विचारों का पता लगता है। क्या समझते हो तुम? तुम्हारे प्रत्येक कार्य से तुम्हारे विचार झलक जाते हैं। खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। नहीं आदमी बट रहा, कोई बात नहीं, आप लो। कोई उसे कहे अरे नहीं पहले इनको दे, कोई बात नहीं, आप अगर मुझे आप ले लो, कोई बात नहीं। और यहां हम लोग अरे बाबा क्या बात। ध्रुव जी ने भोजन छोड़ा। छोड़ो, बहुत करा भोजन, अब छोड़ो। फलों पे आ गए। कुछ दिनों के बाद फल भी छोड़े, पत्तों पे आ गए। कुछ समय के बाद पत्ते भी छोड़े। और छोड़ना तो पड़ता है, बिना छोड़े मिले नहीं।
यहां तक कि हमारे सनातन में संन्यास की जो दीक्षा होती है वहां पर जनेऊ भी छोड़ना पड़ता है, चोटी भी छोड़नी पड़ती है, कहीं भी तुम्हारा बंधन ना रहे, क्योंकि जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक वो मिलेगा नहीं। कहते ध्रुव जी महाराज ने फलों को छोड़ा, पत्तों पे आ गए, अब तो पत्तों को भी छोड़ा, जल पे आ गए, अब तो जल को भी छोड़ा, खड़े हो गए, हरे नमः हाथ ऊपर करके खड़े हो गए। कहते संसार की पूरी प्राणवायु ध्रुव जी महाराज के पेट में जाने लगी, संसार में खलबली मच गई, हलाहल मच गया। नारद जी ने कहा प्रभु ध्रुव को तपस्या से अलग करो, नहीं संसार में हलचल मच रही है। भगवान श्री हरि नारायण लक्ष्मी जी के सहित गरुड़ पर आरूढ़ होते हैं और हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम। बोलो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम। बोलो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम। बोलो 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 हरि शरणम श्री हरि शरणम। भगवान श्री हरि आए हैं, ध्रुव जी महाराज को दर्शन दिया है। ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति की, इसके बाद ध्रुवलोक प्रदान किया, इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है। ध्रुव जी महाराज ने बहुत समय तक राज्य किया, उसके बाद उत्तर अवस्था हरिद्वार में आनंद नामक वन है, वहां पर भगवान का तप किया है। ध्रुव वंश का वर्णन हुआ, प्राचीन वर्ही प्रचेताओं की कथा हुई, महाराज पृथु का चरित्र हुआ। महाराज मनु के दूसरे पुत्र हैं कौन? प्रियव्रत। प्रियव्रत का चरित्र हुआ। प्रियव्रत का मतलब वो है जिसको व्रत बहुत प्रिय हो, उसे प्रियव्रत कहते हैं। जो मर्यादा का पालन करे उसे प्रियव्रत कहते हैं। कहते प्रियव्रत का चरित्र हुआ। प्रियव्रत के वंश में अग्निध्र का चरित्र हुआ। अग्निध्र के वंश में नाभि का जन्म हुआ और नाभि के वंश में भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ, जहां से हमारा जैन धर्म प्रारंभ हुआ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? भगवान ऋषभदेव, और अंतिम तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी। 24 तीर्थंकर हमारे जैन धर्म में हुए। भगवान ऋषभदेव ने जैन धर्म प्रारंभ किया। क्यों? क्योंकि समाज की स्थिति बड़ी बिगड़ चुकी थी, बड़ी अलग हो चुकी थी। ऋषभदेव भगवान का भी विचार था कि भोग के द्वारा जो संतति उत्पन्न होगी उससे समाज का कल्याण नहीं होना, तो कोई योग का रास्ता निकाला जाए जिससे संतति उत्पन्न हो और उससे समाज का कल्याण हो। भोगी आदमी समाज का उत्थान नहीं कर सकता, योगी ही समाज का कल्याण उत्थान कर सकता है। कहते जैन धर्म प्रारंभ हुआ, यहां से जैन धर्म की स्थापना हुई। भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। 100 पुत्र में सबसे बड़े पुत्र जिनका नाम भरत, भरत के कारण हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और हमारे देश में कितने भरत हुए याद है? क्या भूल गए हैं? कितने भरत हैं? हमारे देश में 4 भरत हैं। पहले ऋषभदेव के भरत, शकुंतला के भरत, जड़ भरत और तीसरे भरत भगवान राम के विश्व भरण पोषण कर जोई।
उता कर नाम भरत अस हो। कहते हैं महाराज, भरत जी महाराज ने बहुत समय तक राज्य किया। इसके बाद उत्तर अवस्था में अपनी पत्नी को लेकर गंडकी नदी के किनारे चले गए और वहां तप करने लगे। लेकिन कुछ समय के बाद पत्नी का शरीर छूट गया और गंडकी नदी में किनारे तप कर रहे थे, लेकिन मन एक मृग में फंस गया और मृग छोड़ करके चला गया। अंत में अंते मति सागति, मरते समय मन मृग में फंसा हुआ था, इसलिए योनि मृग की मिली। तपस्या के कारण याददाश्त नष्ट नहीं हुई थी, उस शरीर को छोड़ा। तीसरा जन्म ब्राह्मण कुल में जड़ भरत के नाम से प्रख्यात हुआ और उस जन्म में तो केवल श्रीमन्नारायण हरि, श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण हरि, श्रीमन्नारायण हरि, श्रीमन्नारायण हरि, श्रीमन्नारायण हरि, श्रीमन्नारायण हरि, श्रीमन्नारायण हरि। गाओ नारायण हरि, बोलो नारायण, गाओ नारायण हरि, बोलो नारायण हरि, गाओ नारायण हरि, बोलो नारायण हरि, गाओ नारायण हरि, बोलो नारायण हरि। जप लो नारायण हरि, भज लो नारायण हरि, जप लो नारायण हरि, जप लो नारायण हरि, जप लो नारायण हरि, भज लो नारायण हरि, जप लो नारायण हरि, भज लो नारायण हरि। मुझ में नारायण हरि, मुझ में नारायण हरि, तुझ में नारायण हरि, तुझ में नारायण हरि, श्रीमन्नारायण 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 हरि। श्रीमन्नारायण हरि, श्रीमन्नारायण हरि। भरत जी महाराज ने महाराज रघुगण को उपदेश दिया है, ज्ञान उपदेश दिया है कि राजन, अहंकार के रथ में बैठकर कभी किसी को ज्ञान नहीं मिलता। अगर तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो पहले अहंकार के रथ से उतरना पड़ेगा। महाराज रघुगण को उपदेश हुआ। उसके बाद 28 नरकों का वर्णन है। अत्रैव नरकः अत्रैव स्वर्गः, यहीं पे नरक है और यहीं पर स्वर्ग है। वैसे नरक जो हैं वो दक्षिण दिशा की ओर हैं, जिसके अधिष्ठाता यमराज सूर्य के पुत्र हैं। नरकों का वर्णन हुआ है, स्वर्ग का वर्णन हुआ है। स्वर्ग से आए हुए मनुष्य की पहचान बताई है, नरक से आए हुए मनुष्य की पहचान बताई है। कौन स्वर्ग जाएगा उसके लक्षण बताए हैं, कौन नरक जाएगा उसके लक्षणों का वर्णन हुआ है। नरकों का वर्णन हुआ, अजामिल उपाख्यान हुआ, अजामिल का चरित्र हुआ, चित्रकेतु का मोह कथा हुई, वृत्तासुर का चरित्र हुआ। इसके बाद राजन आओ, अब मैं तुम्हें प्रहलाद चरित्र सुनाता हूं। कहते हैं प्रहलाद चरित्र सुनाया। देखो परमात्मा की कृपा से बबूल के वंश में चंदन का वृक्ष कैसे तैयार होता है। कहते हैं महाराज, जब उसकी कृपा होती है ना, तब गरल सुधा रिपु करहि मिताई। जब उसकी कृपा होती है तो विश्व भी अमृत होता है। ये दैत्यों के वंश में चंदन रूपी प्रहलाद कहां से आ गया। कहते हैं प्रहलाद जी का चरित्र हुआ है। प्रहलाद जी को नाना प्रकार के कष्ट मिले, लेकिन प्रहलाद जी का तो एक ही, मैंने बताया ना, विश्वास।
एक ही विश्वास था, एक भरोसो एक मत ओ एक आस विश्वास है। राम भरोसो राम मत राम आश विश्वास। हनुमान जी की भक्ति करो और राम जी की भक्ति करो और तांत्रिकों के चक्कर में पड़ो, पंडितों के चक्कर में पड़ो, कहां की भक्ति है? मजारों पे जाओ, कहां की भक्ति? तुम्हारी भक्ति ठीक नहीं। गोस्वामी जी तो महाराज कहते हैं, जिमी बालक ही राख महतारी। चिंता अगर उसे आवश्यकता समझेगा वो, तो तुम्हारे पास तांत्रिक को नहीं, तुम्हारे पास किसी सत्पुरुष को भेजेगा। लेकिन तुम उसका दामन मत छोड़ो। विधना ने जो लिख दिया छठी रात के अंत, और राई घटे ना तिल बढ़े। हनुमान के हम उपासक और तांत्रिकों के चक्करों में पड़े, पंडित मौलवियों के चक्करों में पड़े। इसका मतलब हम किसी के भी सगे नहीं हैं, हम केवल अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और नहीं, जो जिसका उपासक होता है वो उस पे भरोसा रखता है। हाँ, अगर उसे जरूरत समझेगा वो कि इसे परेशानी है, तो भेजेगा, तुम्हारे पास अपने आप आएगा वो कि तेरे कोई समस्या है, ऐसा कर, ऐसा हो। तुम क्यों जाते हो छोड़कर? कहते प्रहलाद के ऊपर नाना प्रकार, या पराए तो महाराज पराए, अपने ही बैरी हो गए, अपने ही बैरी हो गए। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।